जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय आर.के. राय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, महेश मिश्रा के बुक से A to Z प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का चौथा दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट बी से 1 से लेकर 13 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहें। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक हौज में 2 नल लगे हैं जो उसे 15 मिनट और 18 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा? आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए, किसी टैंक को 15 मिनट में, बी, उसी टैंक को 18 मिनट में। टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क होगा 15-18 का एलसीएम 90, तो टोटल वर्क हो गया 90। 90 में 15 से भाग लगाएंगे तो 6 और 90 में 18 से भाग लगाएंगे तो 5। ए 1 मिनट में 6 काम करता है, बी 1 मिनट में 5 काम करता है। दोनों मिलकर 1 मिनट में 11 काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 11 काम करता है। तो 90 काम करने में तो 8.2/11 मिनट, 8.2/11 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या किए, एक बार फिर से समझिए। इन दोनों का एलसीएम लिए तो टोटल वर्क हो गया 90। 90 में भाग लगाएंगे 15 से तो 6, 90 में 18 से भाग लगाएंगे 5। 1 मिनट में ए 6 काम करता है, 1 मिनट में बी 5 काम करता है। तो ए और बी 1 मिनट में 11 काम, तो 90 काम करने में 8.2/11 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2, ध्यान दीजिए। 2 नल ए और बी एक हौज को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल 40 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में हौज भर जाएगा? ए भरने का काम करता है, ए 20 मिनट लेता है, बी 25 मिनट लेता है, सी भरी हुई टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। टोटल वर्क कितना हो गया? इन सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 200। डिवाइड करेंगे 1 मिनट में 10 काम, डिवाइड करेंगे 1 मिनट में 8 काम, डिवाइड करेंगे 1 मिनट में 5 काम। ए और बी भरने का काम करता है और सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, ए बी सी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? तो ए और बी भरता है, सी खाली करता है। टोटल वर्क 200 है। अब ध्यान दीजिए, 18 में 5 चला जाएगा 13, 1 मिनट में 13 काम, तो बताइए 200 काम करने में 200/13 मिनट। कितना? 200/13 मिनट में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो गया 200। भाग लगाएंगे 1 मिनट में ए 10 भाग भरता है, बी 25 से भाग लगाएंगे 200 में तो बी 1 मिनट में 8 काम करता है, सी भरी हुई टैंक को क्या करता है? 1 मिनट में 5 भाग खाली कर देता है। ए भी भरता है, सी खाली करता है। 18 में 5 चला गया 13, 1 मिनट में 13 काम, तो बताइए 200 काम करने में 200/13 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 2 के बाद चलते हैं 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर सवाल क्या है? एक हौज में एक नल लगा है जो भरे हुए हौज को 5 मिनट में खाली कर देता है। एक खाली करता है। 2 अन्य नल लगे हैं, वो 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने का काम और बी और सी भरने का काम कर रहा है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। और हौज पहले से भरा हुआ है। हौज क्या है? पहले से भरा हुआ है। ए क्या करता है? 5 मिनट में खाली। बी ध्यान दीजिएगा 20 मिनट में भरता है। सी आपका 30 मिनट में भरता है। ए खाली कर रहा है और बी और सी भरने का काम कर रहा है। भाग लगाएंगे, टोटल वर्क अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 60।
भाग लगाएंगे 12 काम, 3 काम, 2 काम। ए भी क्या कर रहा है, बी और सी भरने का काम, सी खाली करने का काम। 3 2 5 में 12 चला जाएगा। अभी भी तीनों को चालू करने पर टैंक भराने की जगह खाली हो रहा है। क्यों? क्योंकि बी सी से ज़्यादा एफिशिएंसी ए का है। तो ध्यान दीजिए, ए क्या कर रहा है, खाली, और बी और सी क्या कर रहा है, भर रहा है। टैंक पहले से भरा हुआ है, कितना भरा हुआ, 60 भाग। उसमें 12 भाग खाली कर रहा है, जिसमें 5 भाग आप भर देते हैं, तो 7 भाग 1 मिनट में खाली हो रहा है। तो 60 भाग खाली होने में लिख सकते हैं आप इसको पूर्णांक में, 8.4/7 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कितना, 8.4/7। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक बार फिर से इन तीनों का एलसीएम लिए, टोटल वर्क 5 से भाग लगाएंगे 60 में, 12 भाग खाली करता है ए, और बी और सी क्या करता है, भरने का काम। ए 1 मिनट में 3 भाग भरता है बी, और सी 1 मिनट में 2 भाग भरता है। 12 भाग खाली कर रहे हैं, जिसमें 5 भाग भर दिया आप, तो अभी भी 7 भाग खाली हो रहा है। 1 मिनट में 7 भाग खाली हो रहा है, तो बताइए 60 भाग को खाली करने में 8.4/7 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर सवाल क्या है, नोटिस कीजिए। एक टैंक में 2 नल ए तथा बी लगे हैं, उसे 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है कौन, ए और बी। सी भरी हुई टैंक को 15 घंटे में वो खाली करता है। ए को 7 बजे खोला जाए, बी को 9 बजे, सी को 10 बजे, तो पूरा टैंक लगभग कितने बजे भर जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ए कितना घंटा लेता है, तो 12 घंटा। बी टैंक को भरने में 10 घंटा। सी 15 घंटा में क्या करता है, खाली। ए को कितने बजे चालू रखा जाता है, 7 AM में। बी को कितने बजे, तो 9 AM। सी को कितने बजे, 10 AM। टोटल वर्क 60। भाग लगाएंगे 5 काम, 6 काम, -4 काम। अब ध्यान दीजिए, खाली करने का काम 10 बजे से, तो फिलहाल 7 से 10 3 घंटा ए भरेगा। अब 3 घंटा ए भरेगा, कितना भाग, 1 घंटा में 5 भाग, तो 3 घंटा में 15 भाग भरेगा कौन, ए। 9 से 10 1 घंटा कौन काम करेगा, बी। 1 घंटा में बी कितना काम करता है, 6 काम। अब ध्यान दीजिए, 60 काम में 21 काम हो चुका, अभी भी 39 काम बाकी है। अब कौन करेगा, तीनों मिलके करेगा। क्यों, 10 बजे तीनों मिलके काम करता है, जिसमें ए भी भरता है, सी खाली करता है। 11 में 4 चला जाएगा 7, तो बताइए 39 भाग खाली होने में लगा समय, कितना भाग, 39। आप इसको पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं, तो 5.4/7 इंटू 60। आवर को मिनट में लाने के लिए 240 में, सॉरी 60 में लगाइए किससे भाग, या 240 में भाग लगा दीजिए किससे, 7 से। तो ध्यान दीजिएगा, 7 या 21, 3 0, 7 चौक 28, 2.0, 7 दूनी 14, मतलब 34 मिनट। कितना मिनट, 5 घंटा 34 मिनट। अच्छा एक बात बताइए, आपका तीनों कितने बजे काम करना स्टार्ट किया, तो तीनों 10 बजे से स्टार्ट किया। 10 में 5:34, सॉरी 5 घंटा 34 मिनट को जोड़ दीजिए, तो 10 5 15, मतलब 3:34 PM में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। 3:34 PM बजे क्या होगा, टैंक आपका क्या हो जाएगा, भर जाएगा। कितने बजे भर जाएगा, 3:34 PM। 3:34 3:35 लगभग, क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या क्या किए समझिए अच्छे से। ए 12 घंटा में टैंक भरता है, बी उसी टैंक को 10 घंटा भरता है, सी भरी हुई टैंक को 15 घंटा में खाली किया जाता है। इन तीनों कैल्शियम लिए टोटल वर्क हो गया 60।
भाग लगाएंगे 12 से 60 में भाग 5, 60 में लगाएंगे 10 से भाग 6, 15 से भाग लगाएंगे 60 में -4, ए को 7 बजे खोला जाता है, बी को 9 बजे खोला जाता है, सी को 10 बजे खोला जाता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, समझिए बात को। सांस खाली करने का काम 10 बजे से, तो फिलहाल 10 बजे तक ए बी भरेगा। 7 से 10 3 घंटा कौन काम करेगा? ए, 1 घंटा में 5 काम, 3 घंटा में 15 काम। 9 से 10 1 घंटा कौन काम करेगा? बी, 1 घंटा में 6 काम। 60 काम में 21 काम हो चुका, अभी भी 39 काम बाकी है। अब कौन करेगा? तीनों मिलके करेगा। 10 बच गया, तीनों मिलके करेगा। क्या करेगा? ए बी भरेगा, सी खाली करेगा। 11 में 4 चला जाएगा 7, 39/7 को लिख सकते हैं 5/4/7। आवर को मिनट लाने के लिए 60 से 5 घंटा 34 मिनट। कैसे? देखिए 60 गुना 4 कीजिएगा 240, और 240 में 7 से भाग लगाएंगे 34 मिनट लगभग। 5 घंटा 34 मिनट लगा। तीनों कितने बजे से काम करना स्टार्ट किया? तो 10 बजे से। तो 10 5 15, मतलब 3:34 PM में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल था ये कितना? 4 के बाद चलते हैं 5 नंबर। ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, नोटिस कीजिएगा। एक हौज में 2 नल ए और बी लगे हैं, जो उसे 32 मिनट 48 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पहले और दूसरे नल 5 मिनट और 8 मिनट तक खुला रखे, खुला रखने के बाद सी को भी खोल दिया जाए, तो उसके कितने मिनट बाद हौज खाली हो जाएगा? उसके कितने मिनट बाद हौज क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ए किसी टैंक को 32 मिनट, बी उसी टैंक को 48 मिनट, सी भरी हुई टैंक को 4 मिनट में खाली करता है। टोटल वर्क 96। भाग लगाएंगे 32 गुना 3 96, 48 गुना 96, 24 चौक 96। अब ध्यान दीजिएगा, किसको चालू किया गया? तो 5 मिनट तक ए काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट तक ए, 5 दिया 15 काम। 8 मिनट तक बी, 8 दूनी 16 काम। अब इसके बाद चालू करेंगे तो टैंक भराएगा नहीं बल्कि खाली होगा। सवाल उठता है कैसे सर? तो ध्यान दीजिए, ए बी से ज़्यादा एफिशिएंसी सी का है, भरने से ज़्यादा क्षमता खाली करने का। तो टैंक अब भराएगा नहीं। अगर तीनों को चालू करेंगे तो टैंक खाली होगा। तो किस भाग को खाली कीजिएगा? जो आप पहले से भरे हैं। पहले से कितना भरे हैं? तो 15 और 16, 31 भाग को भरे हैं। उसी को क्या किया जाएगा? खाली किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी से ज़्यादा क्षमता खाली करने का। अगर तीनों को चालू करेंगे तो टैंक भराएगा नहीं, अब खाली होगा। जिसमें ए और बी भरेगा और सी खाली करेगा। तो कौन से भाग को खाली करेगा? जो भर चुके हैं। कितना भर चुके हैं? तो 15 और 16, 31 भाग को भर चुके हैं। इसी को खाली किया जाएगा। 24 भाग में 5 भाग भर देते हैं तो भी 19 भाग खाली हो रहा है। 1 मिनट में 19 भाग खाली हो रहा है। तो बताइए 31 भाग खाली होने में 31 बटे कितना? 19 मिनट। यही इसका क्या होगा? माइनस का मतलब खाली होना। कितने मिनट में टैंक खाली हो जाएगा? 31 बटे 19 मिनट में टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक बार फिर से, इन तीनों कैल्शियम लिए तो टोटल वर्क हो गया 96। भाग लगाएं 32 से 96 में तो 3 का, 48 से 96 में भाग लगाएं 2 का, 4 से 96 में भाग लगाएं 24 का। ए भी भरता है, सी खाली करता है। ए को 5 मिनट तक चालू किया गया, 5 या 15। बी को 8 मिनट तक चालू किया गया, 8 दूनी 16। अब रिमेनिंग का 31। ध्यान दीजिएगा, अब सी को भी चालू करेंगे तो टैंक भराएगा नहीं बल्कि खाली होगा। तो कितना भर चुके हैं? 31। इसी को खाली किया जाएगा, क्योंकि आप खाली भाग को तो खाली नहीं कीजिएगा, जो भरे हैं उसी को खाली कीजिएगा। तो कितना भर चुके हैं? तो 15 16 31, इसी को खाली किया जाएगा। ए भी भरेगा, सी खाली करेगा। 24 में 5 चला जाएगा। 1 मिनट में 19 का,
तो 31 काम करने में 31/19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं सवाल 5 के बाद 6 नंबर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 क्या है, नोटिस कीजिए। 2 पाइप एक हौज को 18 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को 6 घंटे तक खुला रखा जाए, उसके बाद हौज का कितना % भाग खाली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए किसी टैंक को 18 घंटा, बी उसी टैंक को 20 घंटा, टोटल वर्क कितना होगा ये बताइए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 180। भाग लगाएंगे 10 काम, भाग लगाएंगे 9 काम। अब क्या हुआ, दोनों पाइप को 6 मिनट तक चालू रखा जाता है। 1 मिनट में कितना काम, 19 काम, 6 मिनट में 114 काम। 114 काम हो चुका है, 114 काम हो चुका है कितना में, 180 में। अब परसेंट लाने के लिए 100 से, परसेंट लाने के लिए किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 100 से। ध्यान दीजिएगा क्या कहा क्वेश्चन, ए बी को 6 मिनट तक चालू रखा जाता है, उसके बाद हौज का कितना % भाग खाली रहेगा। अच्छा, आपसे पूछा है खाली, चलिए वो भी निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, तो 114 हटा दीजिएगा। सवाल उठता है क्यों सर, 114 को क्यों हटाइएगा, क्योंकि 180 में 114 काम हो चुका है। तो कितना बाकी है, तो 66 काम बाकी है। कितना बाकी है, 180 में 114 घटाइए, 66 काम होना भी बाकी है। कितना में, 180 में इंटू 100 में कितना। चलिए सॉल्व करते हैं, काटते हैं। 20 से काटते हैं, 20 से काटेंगे 9, अब 20 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 22, 22 पंचे 110, 110/3। अब 110/3 को क्या लिख सकते हैं, परसेंट है ना, क्या लिख सकते हैं, 36 की 108 और 2। आप लिख सकते हैं इसको 36.2/3%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आपसे पूछा कि 6 मिनट में, आपका ध्यान दीजिएगा, 114 भाग भर चुका है, तो बताइए 6 मिनट काम करने बाद कितना काम होना भी बाकी है। तो यहाँ पे निकल गया शेष काम। अब बताइए 180 में 114 काम 6 मिनट में हो चुका, अब कितना काम बाकी है, तो 66 काम। 180 में 66 काम बाकी है। अब परसेंट लाने के लिए 100 से हो गया कितना, 110/3, आपका 3, 110/3% काम होना भी बाकी है। जिसको आप लिख सकते हैं 36/2/3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 के बाद चलते हैं 7 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 7 क्या है, एक पाइप प्रति मिनट 120 लीटर पानी एक टैंकी में भरने का काम करता है। एक कितना देर में भरेगा पता नहीं, लेकिन 120 लीटर प्रति मिनट ये पानी भरता है। कहता है क्या, उसकी पेंदी में छेद हो जाने के कारण भरे हुए टैंक को 16 मिनट में खाली कर देता है। बी क्या कर देता है, 16 मिनट में खाली कर देता है। यदि कहता है क्या, पाइप और छिद्र दोनों को चालू रख दिया जाए, मतलब ए और बी, ए भरेगा अब बी खाली करेगा, तो जो टैंक 16 मिनट में खाली होता था आज वो 24 मिनट में भर रहा है। अब बताइए टोटल वर्क कितना हो गया, 48, 16 48, 24 48। अब मेरा एक सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा, बी 3 भाग को खाली करता है। 3 भाग को खाली करने के बावजूद भी 2 भाग टैंक में जा रहा है। इसका मतलब ए 5 भाग को भर रहा है, नहीं समझे, ध्यान दीजिए। 5 भाग में 3 भाग खाली हो जाएगा तो भी 2 भाग भराएगा। अच्छा बताइए, खाली करने के बावजूद भी अगर टैंक भरा रहा है तो खाली करने वाला से ज्यादा क्षमता किसका है, भरने वाला का। यहां भर रहा है कौन, ए। तो मतलब जरा सोचिए, 3 भाग खाली कर रहा है, उसके बावजूद भी 2 भाग टैंक में जा रहा है। इसका मतलब ए 5 भाग को भर रहा है। 5 में 3 भाग चला गया तो 2 भाग भरा। अब बताइए 1 घंटे में आपका 1 मिनट में ए भरता है 5 भाग, तो 48 भाग भरने में 48/5 मिनट। अब टैंकी का निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है, टैंकी का वॉल्यूम। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिए अच्छे से।
आपका नोटिस कीजिएगा, 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरने का काम करता है? 1 मिनट में ए 120 लीटर भरता है, तो 48/5 मिनट में कितना लीटर टैंक को भर देगा? 120 बाय कितना आपका दिया हुआ है सर, यहाँ पे ए 48/5 मिनट तक काम करता है। 1 मिनट में 120 लीटर पानी भरता है, तो 48/5 मिनट में कितना लीटर पानी भर देगा? 5 से काटेंगे 24, 24 गुना 48, 1152 मिनट, 1152 लीटर, मिनट कहते हैं, 1152 लीटर पानी भर देगा। कौन? ए। तो टैंकी की धारिता क्या है? 1152 लीटर का। सबसे पहले पता ये किए कि ए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमको पता चला ए का एफिशिएंसी 1 मिनट में 5 काम करता है, तो 48 काम करने में 48/5। 1 मिनट में 120 लीटर पानी भरता है, तो 48/5 मिनट में 1152 लीटर पानी को भर देगा। यही टैंकी का धारिता हो गया, जिसको आप वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 के बाद चलते हैं 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 7 के बाद 8 में आते हैं। 2 पाइप एक हौज को 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः ए और बी ना खुला होने के कारण ए से 5/6 भाग ही पानी जा रहा है, बी से 2/3 भाग ही पानी जाता है। तो दोनों मिलकर कितने मिनट में हौज को भर देगा? ध्यान दीजिएगा, ए किसी टैंक को 25 मिनट में भरता है, बी उसी टैंक को आपका 20 मिनट में। टोटल वर्क 100 है, भाग लगाएंगे 4 काम, भाग लगाएंगे 5 काम। लेकिन ध्यान दीजिए, ए पूरी तरह से खुला ना रहने के कारण ए से कितना पानी जाएगा? तो 5/6 भाग, मतलब काट के लिख सकते हैं इसको 10/3। बी पूरी तरह से नल ना खुला होने के कारण जाना चाहिए 5 भाग, लेकिन जा रहा है 2/3 भाग, मतलब 10/3 का। ए और बी से 1 मिनट में पूरी तरह से नल ना खुला रहने के कारण ए और बी 1 मिनट में कितना काम करता है? 20/3। कितना काम? 20/3 काम कौन करता है? ए और बी। तो बताइए, पूरा काम को करने में ए और बी पूरी तरह से ना खुला रहने के कारण, मतलब नल पूरी तरह से खुला नहीं है, ठीक है, जिसके कारण से 20/3 भाग को ही भर रहा है 1 मिनट में। कौन? ए बी। अगर पूरी तरह से खुला होता तो 1 मिनट में 9 काम होता, लेकिन पूरी तरह से खुला ना रहने के कारण ए और बी 1 मिनट में 20/3 काम कर रहा है। तो टोटल काम करने में लगा समय, इससे काटेंगे इसको 5, अब 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15 मिनट में टैंक पूरी तरह से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। कितना मिनट में? 15 मिनट में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। ए और बी, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़िए, 20/3 काम प्रति मिनट। ए और बी पूरा ना खुला होने के कारण 20/3 काम प्रति मिनट हो रहा है। तो बताइए टोटल 100 काम को करना है, तो कितना मिनट? 15 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 8 के बाद आते हैं 9 नंबर, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 9 में आइए, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है? 3 नल ABC एक हौज को 20 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। पहले घंटे ए को, दूसरे घंटे बी को, तीसरे घंटे सी को। इसी प्रकार से काम जारी रहे तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? शुरुआत कौन करता है? ए। आइए ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को
20 घंटे में, बी उसी काम को 30 घंटे में, सी 40 घंटे में। टोटल वर्क ध्यान दीजिएगा कितना हो गया टोटल वर्क 120। 6 काम 4 काम 3 काम, 6 काम 4 काम 3 काम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वर्क नीचे टाइम, आज ए कल बी परसों सी। इस 3 दिन में कितना काम हो गया 6 4 10 3 13 काम हो चुका है 3 घंटा में। अब करना 120, किससे गुना करेंगे 120 के नजदीक जा सकेंगे, किससे? तो ध्यान दीजिएगा 9 से, 13 9 117 काम हो चुका है 27 घंटा में। अभी भी 3 काम बाकी है। अब कौन आएगा a/6, इसको काट के क्या लिखेगा 1/2, इसको काट के क्या लिखेगा 3/6 को 27 पूर्णांक 1/2 घंटा में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। इसके बाद भी काम बचता तो एक बात भी आता, लेकिन काम यही समाप्त हो गया। कैसे? ध्यान दीजिए 6 4 10 3 13 काम, आज है कल भी परसों सी, 3 घंटा में 13 काम, करना 120 काम। 120 के नजदीक जाने के लिए किससे गुना करें ताकि 120 के नजदीक जा सके हम? 9 से। 13 9 117, 27 घंटा में 117 काम हो गया, 3 काम अभी भी बाकी है। अब कौन करने आएगा? ये बोले ए आएगा /6, 3/6 को काट के 1/2 बोलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर। 10 क्या है ध्यान दीजिएगा, 2 नल ए और बी एक टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले मिनट में ए, दूसरे मिनट में बी, तीसरे मिनट में सी, अब पुनः ए और सी इसी प्रकार नल आगे चालू रहे तो पूरा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा, पहले मिनट ए, उसके बाद कौन है सी, फिर बी और सी, मतलब ए और सी, बी और सी, इसी तरीका से काम जारी रहे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आइए ध्यान दीजिएगा, ए किसी टैंक को 12 मिनट, बी उसी टैंक को 15 मिनट, सी भरी हुई टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल वर्क हो गया 60, 12 पंचे 60, 15 गुना 4 60, 20 गुना 3 60। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले कौन काम करेगा? तो ए और सी 1 घंटा, फिर कौन काम करेगा? तो यहां दिया हुआ है कौन? बी और सी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए अच्छे से। ठीक है, ए 5 भाग बढ़ता है, सी 3 भाग को खाली, बी 4 भाग बढ़ता है, सी 3 भाग खाली। ऊपर वर्क नीचे टाइम, 5 में 3 चला जाएगा 2 और 4 में 3 चला जाएगा 1, यहां से 2 काम, यहां से 1 काम, 2 1 3 काम। कितना काम? 3 काम हो चुका है। कितने घंटे में या कितने मिनट में? 2 मिनट में। अब करना है 60 काम, करना है 60 काम। किससे गुना कर दिया जाए 3 में ताकि 60 के नजदीक जा सके या 60 पुर जाना चाहिए? तो ध्यान दीजिए 20 से 40 मिनट में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। कितने मिनट में? 40 मिनट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहले ए और सी काम करेगा, 5 में 3 चला जाएगा 2 काम, ए सी किया, फिर बी और सी करेगा, 4 में 3 चला जाएगा 1, यहां से 2 काम 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 काम, 2 1 3 काम। कितना मिनट में? 2 मिनट में। करना है 60 काम। किससे गुना किया जाए 3 में ताकि 60 के नजदीक जा सके या 60 पुर जाना चाहिए? तो 20 से। ऊपर भी 20 से गुना करेंगे, नीचे भी 20 से गुना करेंगे। ऊपर वर्क बताएगा और नीचे टाइम बताएगा। तो 40 मिनट में 60 काम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 के बाद 11 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 11 क्या है नोटिस कीजिएगा। एबीसी 3 पाइप एक हौज को आपका 40 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। पहले घंटे ए को, ध्यान दीजिएगा, ए को आरंभ में ही खोल दिया जाता है। अब प्रत्येक तीसरे मिनट में बी और सी
को भी खोला जाता है, तीसरे मिनट बी तथा सी को भी खोल दिया जाता है। पूरा हौज कितने समय में भर जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, नोटिस कीजिएगा। ए 40 मिनट, बी 60 मिनट, सी 30 मिनट। टोटल वर्क आपका 120, 3 काम, 2 काम और 4 काम। ठीक है, अब आइए समझिए, कहता है तीसरा मिनट बी और सी मदद करेगा ए को, तो फिलहाल 2 मिनट तक ए काम करेगा। 1 मिनट में ए कितना काम करता है? 3 काम, तो 2 मिनट में 6 काम। अब तीसरा मिनट में बी और सी आएगा ए को मदद करना है, तो तीनों मिलके काम करेगा। तीसरा मिनट में बी सी मदद करेगा आपको, तो आप उसके साथ काम कीजिएगा, तो कितना काम? 4 2 6 3 9 काम तीनों मिलकर, और 6 काम आप कर चुके थे, तो ये 9 और 6 15 काम। 15 काम हो गया 3 मिनट में। ये लाइन दिक्कत दिया है, समझिएगा। कहता है क्या? तीसरा मिनट बी और सी मदद करेगा, तो फिलहाल 2 मिनट तक ए बैठा तो नहीं होगा, काम किया होगा। 1 मिनट में 3 काम, तो 2 मिनट में 6 काम कर चुके थे। तब बी सी आपके साथ आया मदद करने, आपको मदद करना है, तो आप इसके साथ काम कीजिएगा, तो तीनों मिलकर तीसरा मिनट में काम कीजिएगा। कितना? 4 2 6 3 9 काम। 9 काम तीनों मिलकर, और 6 काम आप कर चुके थे 2 मिनट में, तो बताइए 9 6 15 काम, 2 मिनट आप और 1 मिनट तीनों मिलके, तो 2 1 3 मिनट में 15 काम करना है। 120 काम 15 में किससे गुना कर दें ताकि 120 के नजदीक जा सके, या 120 पूरा जाना चाहिए, तो 8 से 120 काम हो गया। कितना मिनट में काम समाप्त हो गया? 120 मिनट में टैंक पूरी तरह से फुलफिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, 120 मिनट कहते हैं, 24 मिनट में 120 काम कंप्लीट हो गया। 24 मिनट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, 6 काम आप किए 2 मिनट में, और 9 काम तीनों मिलके किए तो 1 मिनट में, तो 3 मिनट में 9 और 6, ये 9 और 6 15 काम हुआ 3 मिनट में, करना 120, 8 से गुना कर दिए, 24 मिनट में काम समाप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 बाद आते हैं 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। दो नल पानी फेंके जाने की क्षमता, 2 नल का पानी फेंके जाने का इफिशियंसी 5:8 है। 5:8 है। यदि पहला नल, ध्यान दीजिएगा, यदि पहला नल किसी हौज को 32 मिनट में, तो ये 5 क्षमता 32 मिनट में, तो आगे क्या कहा? दूसरा नल उसी हौज को, मतलब बी, कितना देर में भर देगा? इससे भाग लगाइए, काटेंगे 4, 5 चौक 20 मिनट में टैंक भर जाएगा। कितने मिनट में? 20 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, ए बी का इफिशियंसी दे दिया 5:8। ध्यान दीजिए 32, ए अकेले तो 5 क्षमता 32 मिनट का, बी अकेले 8 क्षमता कितना मिनट? आंसर क्या बोलिएगा? 20 मिनट। बढ़ते हैं 12 के बाद 13 नंबर सवाल, नोटिस कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 पाइप ए और बी जिसका क्षमता दे चुका है, कितना है? 4:3। यदि बी ए की तुलना में एक टैंक को भरने में 12 मिनट अधिक लेता है, ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। अभी बताइए कितना ज़्यादा लिया है? 1, और ज़्यादा दिया हुआ है कितना मिनट है? 12। तो ये कितना ले लिया? ध्यान दीजिएगा, ये आपका लिया 36 मिनट, और ये लिया है 48 मिनट। ये 36 और ये 48 मिनट। अब क्या कर दिया? ध्यान दीजिएगा, कहता दोनों मिलकर उस टैंक को कितना मिनट में भर देगा? कौन? ए और बी। अब एक सवाल है, 36 48 कैल्शियम हो गया 144, 36 और 48 कैल्शियम 144, और 1 मिनट में ए और बी 7 काम करता है, तो 144 काम करने में 144/7, जिसको लिख सकते हैं 20/4/7 मिनट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी को उल्टा टाइम। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन का?
बी ए की तुलना में आपका भरने में 12 मिनट अधिक लेता है। आप इसको मिलाइए तो ध्यान दीजिएगा, इससे कितना ज्यादा लिया, 1 और ज्यादा है 12, x1 12 निकल गया, 12 गुना 3 36, 12 गुना 4 48। अब ये दोनों मिलके पूरा काम कितने मिनट में, इन दोनों कैल्शियम हो गया 144, 1 मिनट में 7 काम, 144 काम करने में 20.4/7 मिनट, 20.4/7 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे 14 से लेकर 26 तक। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद जरूर लाइक करें वीडियो को। और कुछ भी अगर दिक्कत हो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए, ठीक है ना, तो दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।